बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9.4 के हम आज रिमेनिंग क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। इसमें कस्टमर रेटिंग की बात करने लगे हैं कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करके देना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा समझने वाला भी है। सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड को लिख लिया। लिखने के बाद चूँकि ये आप याद रखिएगा, चूँकि हमने ये राइट हैंड साइड को लेके आना है, इसलिए आप याद रखें इसी से हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया और इसी से हमने डिवाइड भी कर लिया। अब इस ऊपर वाली टर्म को और इस टर्म को हम आपस में क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, और नीचे रकमों को भी प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, चूँकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है जी। आगे देखिएगा जी। अब इसमें दो टर्म बना लेते हैं, टेन थीटा माइनस सेकंड थीटा, इसको एक टर्म बना लेते हैं, और प्लस 1 इसको हम सेकंड टर्म बना लेते हैं। इस ब्रैकेट को हम इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा करने से जब हमने टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा को जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमने यहाँ इसको लिख दिया, और फिर हमने 1 से भी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसका हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। टेन थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस इंटू टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब हम समझना होगा कि आपके पास, हम जानते हैं आपके पास हम इसके टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा को हमने यहाँ लिख लिया, और सेकंड स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने ये वैल्यू को पुट करा दिया। ब्रैकेट को हमने एक्सपेंड किया, -1 आया, माइनस माइनस आपके पास माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गई, और इससे आंसर हमारा -1 आया। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हमारे पास क्या आया है, -1 आया। अब गौर से देखें, ये पूरी ब्रैकेट और ये पूरी ब्रैकेट सेम है, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। इससे हमारे पास जस्ट हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ गया। अब हम क्वेश्चन 19 की बात करने लगे हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरी होगा कि हमने इस टर्म को लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं और -1/sin थीटा को हम राइट हैंड साइड पे ले आते हैं। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने से ये टर्म आपके पास 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये टर्म इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसे ही हमने राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा चूँकि एलसीएम आ गया तो 1 + 1 जस्ट हमारे पास आ गया। अब इधर आइएगा, इन दोनों में ये टर्म कैंसिल हो जाती हैं, और ये टर्म और ये टर्म हमारे पास ऐड करने से ये 2 टाइम बन जाती हैं। अब हम क्या करेंगे, कोसेकंड थीटा माइनस कॉट थीटा को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है। चूँकि हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ को जानते हैं कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कोसेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और कॉट स्क्वायर को हम इधर लेंगे तो हमारे पास कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लिहाजा इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये भी 2 कोसेकंड थीटा कहलाता है। इससे प्रूफ हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने इसके लिए भी ले लेंगे, और ये फार्मूला में पता होना चाहिए, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a माइनस बी इंटू स्क्वायर ऑफ a, यहाँ माइनस है साइन चेंज करेंगे, इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। चूँकि हमारे पास यहाँ पे a की जगह पे साइन थीटा है, b की जगह पे कॉस थीटा है, तो स्क्वायर ऑफ साइन थीटा स्क्वायर ऑफ कॉस थीटा और प्लस इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। अब हम क्या करेंगे जी, हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को, इन दोनों टर्म को इकट्ठा लिख दिया, चूँकि हम ये जानते हैं 1 के इक्वल हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ये हमने प्रूव करके देना है। इसके लिए फिर वही बात करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे। ये हम देखेंगे ये किसका क्यूब है, ये टर्म किसका क्यूब है, साइन स्क्वायर, ये हमारा a समझिएगा, इसे b समझिएगा, स्क्वायर ऑफ a प्लस a इंटू बी प्लस स्क्वायर ऑफ b। तो चूँकि हमारे पास a हमारे पास साइन स्क्वायर है और b हमारे पास कॉस स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करा दी। पुट कराने के बाद अब हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए अपनी तरफ से, चूँकि ये तो इसके इक्वल आ गई रकम, ये रकम इसके इक्वल आ गई, तो हमने अपनी तरफ से 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा,
चूँकि इसको सॉल्व करते हैं तो ये रकम आ जाती है। ये हमने क्यों किया, ताकि ये 3 टर्म मिलकर एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म को मिलाकर ये हमारा स्क्वायर बन जाता है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमारा चूँकि 1 होता है। इस तरीके से हमारा प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, ये ऊपर वाले सवाल में नेगेटिव था, यहाँ प्लस में दे रखा है, और थोड़ा सा फर्क है। इसमें भी हम देखेंगे ये किसका स्क्वायर है, ये टर्म किसके स्क्वायर हमारे पास। हम जानते हैं कि आपके पास स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस में आया करता है, और इसको हमने साथ ही इसको 1 भी लिख दिया। इसको हमने स्क्वायर कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमने अपनी तरफ से +2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे, ताकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका स्क्वायर बन जाए। ये चूँकि हमारे पास 1 के इक्वल होती है वैल्यू, इसलिए हमने अपनी तरफ से 2 हमने लेके आए, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या करें कि ये रकम बन जाए, इसलिए हमें -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा करना पड़ेगा। दोबारा समझिएगा, इस टर्म को और इस टर्म को सोल्व करते हैं तो इसके इक्वल आता है। या सामने क्यों किया है, ताकि ये स्क्वायर में ये टर्म आ जाए, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होगी, और ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है। इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हमने इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, इसका हमने एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम जानते हैं आप, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। 1 माइनस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 माइनस साइन थीटा को कैंसिल होकर 1 प्लस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। साइन थीटा से कैंसिल, 1 + 1 2 ओवर, और इसको हमने इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये हमारा कॉस स्क्वायर होता है, और इसको हमने सीकेंट स्क्वायर लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन सर जी, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, एलसीएम ले ली हमारे पास। एलसीएम लेने से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या होगा, इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये टर्म आपके पास इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लेते हैं। यू नो दैट आपके पास स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म +2 इंटू सेकेंड इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, इस तरीके से इसे भी एक्सपेंड कर लेते हैं। अब हम जानते हैं हमारे पास क्या कि साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है जी, 1 के इक्वल होता है। हमारे पास हमने इसको 1 के इक्वल लिख दिया, और इधर भी हमने इसको 1 के इक्वल लिख दिया। अब हमारे पास इसको ब्रैकेट को हम एक्सपेंड करने लगे हैं। जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो आप देखिएगा ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और इससे हमारे पास 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 4 साइन थीटा, और आपके पास आ जाएगा 4 साइन थीटा और कॉस थीटा। हाँ जी, और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा प्रूफ हो जाता है। एक्सरसाइज ख़त्म हुई, चैप्टर हमारा मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे। थैंक्स सो मच।